तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती जो है भारत के हाथों से तो पिछले 1-2 हफ्ते से हो ही रही थी। लेकिन आज ब्राजील के लीडर नायक लोला या लोला नायक ने भी जो है उसकी गजब की बेइज्जती कर दी। अल्लाह माफ करे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की हालत इतनी पतली हो चुकी है आज के ब्राजील के लीडर भी आज उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि मैं तुम्हें कॉल करूं। देखिए भाई, टैरिफ तो यूएसए ने जो है वो भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, चाइना के ऊपर, दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर लगाया है। लेकिन किसी को कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा जो है डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ से। लेकिन भारत को लेकर जो है वो टैरिफ आज उन्होंने बात की है कि रशिया से ऑयल परचेस करने पर ये टैरिफ जो है 50% तक जा सकता है। फिर भी भारत से कोई रिप्लाई नहीं गया डोनाल्ड ट्रंप को। अब आप एक नई न्यूज सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप वाकई में इतने ट्रोल और एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप आज ये लिखते हैं अपने ट्विटर पर कि ब्राजील का लीडर मुझे कभी भी कॉल कर सकता है और मुझसे बात कर सकता है टैरिफ के मुद्दे को लेकर। तो भाई लोला नायक ने जो है कहा कि मैं क्यों डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करने से अच्छा है मैं मोदी जी को कॉल करूंगा। भाई देखिए कितने गजब की बेइज्जती। यूएसए का प्रेसिडेंट आज इतना एक्सपोज हो रहा है कि बेचारे को हर तरफ से पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी जी को फोन करूंगा, मैं तो एक्स जिनपिंग को कॉल करूंगा, मैं करूंगा तो पुतिन को करूंगा, मैं तुम्हें क्यों करूंगा कॉल भाई, वो भी टैरिफ के मसले को लेकर। तुमने टैरिफ लगा दिए तो लगा दिए, क्योंकि भाई रशिया, इंडिया, चाइना ये तो हमारे ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, तुम्हें क्यों मैं कॉल करूंगा। और उसने कहा कि हाँ मैं कॉल कर सकता हूं, जब COP30 का मीटिंग होगा तब मैं तुम्हें इनवाइट कर सकता हूं। ये आप जो है आपको छोटी बात दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के गुफे पे अल्लाह माफ करे इतनी आग लगी है आज के इस न्यूज के बाद कि डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली पागल हो चुका है यार। इतना बड़ा देश, सुपर पावर देश, आपने किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाने थे, आप सीधा सीधा बोल देते कि मैंने इन देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिए इतना परसेंट, उसके बाद मामला खत्म। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई भी टॉपिक नहीं है, न ट्विटर पर न इनकी मीडिया पर। एक ही बात चल रही, हम इतना टैरिफ लगाएंगे, हम इतना टैरिफ कर देंगे, हम भारत की इकोनॉमी को ये कर देंगे, हम चाइना को वो कर देंगे। लेकिन भैया आपको एक मजे की बात और बताओ कि खबरें ये आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो SCO की मीटिंग अटेंड करने जाएंगे 7 साल के बाद। अगर नरेंद्र मोदी जी इस मीटिंग में जाते हैं, SCO चाइना जाते हैं और वहां जो है उनके साथ बैठते हैं, तो आप यकीन करें कि यूएसए, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जो है वो क्या बोलते हैं गुस्से और उससे मर जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि भाई देखिए ये बात मैंने आपसे 2 महीने पहले एक वीडियो में की, और आपसे ज्यादा किसको अच्छा पता है, आप लोग ही बोल रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, चाइना इंडिया से दोस्ती कर ही नहीं सकता। भाई सब कुछ होता है, जियोपॉलिटिक्स सब कुछ होता है। जब प्रेशर आता है तो बंदा ऐसे देश से भी हाथ मिलाता है जो कभी उसने उस देश का नाम ही नहीं सुना हो। लेकिन ये न्यूज अभी ऑफिशियल नहीं है। हाँ ये बात जरूर हो रही है कि जो है SCO मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी जा सकते हैं, और अगर नरेंद्र मोदी जी जो है SCO मीटिंग अटेंड की, वो चाइना उन्होंने ट्रेवल किया, तो ये मीटिंग के उस साइड भी बहुत सारी बातें हैं जो बाद में निकल कर आएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेगा वो तो तब मजा आएगा जब मोदी जी चाइना जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा देखने के लायक होगा। बताओ, दुनिया के ऐसे देश जो डोनाल्ड ट्रंप को एक लुंडे का जुराब भी नहीं समझते, कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है। ईरान वहां से डंडा दिखा रहा है, चल भाई तेरी कोई औकात नहीं है। और भाई जो है ब्राजील के लीडर को आप देखिए, उसने वहां से बोल दिया भाई तेरी औकात क्या है भाई, तू मेरे लिए ट्वीट कर रहा है कि तू मुझे कॉल करेगा, तू होता कौन है मैं तेरे को कॉल करूं, चल फरियाद पतली गली से निकल बैठ। वेल डन भाई, वेल डन। लेकिन गजब की बेइज्जती और ट्रोलिंग, एक्सपोज जो ये भारत की तरफ से हुआ है ना, और वजह भी यही है, ये भारत के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, सबसे ज्यादा। हर आए रोज इसके ट्विटर पर जाकर देखिए, नाम सिर्फ भारत का है। मुझे ये समझ में नहीं आता इस बंदे को हो क्या गया।
कि पागल कुछ चूहे या कुत्ते ने काट लिए कि भाई इसको दिमाग में भारत ही आता है, ये रात को भी सोता होगा, सोचता होगा भारत के साथ क्या वेल ये बेइज्जत तो पूरी दुनिया में हुआ ही था, लेकिन जब ये अफगानिस्तान से दौड़ के निकला तो इसकी बेइज्जती पूरी दुनिया में दुगनी हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान से भागने के बाद दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया ने जो है यूएसए को मेंशन करके कहा और पुराना सारा जो है वो वीडियोस उठाकर दिखाई कि ये देखो वियतनाम में तुम लोग घुसे थे कॉलर उठाकर सीना छोड़ा करके, लेकिन भागे थे दुम दबाकर। वही तुमने अफगानिस्तान में किया। अफगानिस्तान में तुम लोगों ने दुम दबाकर भागे अफगानिस्तान से, और फिर अफगानिस्तान से भागने के बाद फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगे। लेकिन आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के एक्स जो प्रेसिडेंट थे, अफगानिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट अशरफ गनी, वो यूएसए में पैदा हुए, वहीं पे पढ़े लिखे, पीएचडी उन्होंने वहीं से की थी, सिटीजन वहीं का था वो, लेकिन वो यूएसए नहीं गया आखिरी में, क्योंकि उसने यूएसए के प्लान पे पानी फेर दिया, क्योंकि यूएसए चाहता था कि लास्ट में ये निकले, तालिबान और अफगानिस्तान की फोर्स एक दूसरे को मारे, लड़े, जो वेपन ये छोड़ के गए सॉरी, ये सारे वेपन तबाह बर्बाद हो जाए, जो डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हुई है ये सब तबाह बर्बाद हो जाए, पार्लियामेंट में गोले लगे, रॉकेट लगे, बम बरसाए जाए एक दूसरे के ऊपर, और अफगानिस्तान एक कंडार बन जाए, 100 साल और पीछे चला जाए ताकि ये फिर हमारे मोहताज हो, फिर हमारे आगे कटोरा फैलाए। लेकिन एक्स प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने सोचा कि भाई तूने हथियार डाल के तू भाग गया और हमें अब लड़वाने के लिए तू वहां से बैठ के बोलता है लड़ो। अशरफ गनी ने कहा नहीं भाई मैं नहीं लड़ूंगा, भाई वो भी अपने लोग है तालिबान, इस साइड भी अपने लोग हैं, अपने लोगों से मैं कभी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि लड़ूंगा तो नुकसान अफगानिस्तान का है, सड़कें खराब होंगी, सिविलियंस मरेंगे, अफगानिस्तान टूटेगा। उसने कहा भाई मैं ही निकल जाता हूं, अगर मसला मुझसे हल होता है। उसने अपना एक सूटकेस उठाया, जहाज में बैठा, यूएई चला गया, यूएसए गया ही नहीं वो। और आज यूएसए को सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन जो है वो एक्स प्रेसिडेंट अशरफ गनी अफगानिस्तान, क्योंकि उनको बेइज्जत करने वाला वही था। उसने दिखा दिया कि अब अमेरिका चाहता क्या था। तालिबान भी खुश हो गए, वो आए, सरकार संभाली, और अब तालिबान बोलते हैं कि यार ये तो अच्छा हुआ, अगर हम लड़ जाते तो अफगानिस्तान सोचो कितने 100 साल पीछे चला जाता। तो यूएसए को जो है अब हर तरफ से एक्सपोज किया जा रहा है। यूएसए की प्लानिंग है अब पूरी दुनिया को पता चल गई है। बताओ ब्राजील के लोला नायक भी इनको एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन भारत से इन्होंने गलत पंगा ले लिया, बहुत गलत पंगा ले लिया। अफगानिस्तान में डंडे की मार पड़ी, लेकिन भारत से इनको जो है वो पॉलिटिशियन और सियासत में इनको गंदी मार पड़ रही है। भाई गजब की बेइज्जती ट्रम्प की हो रही है। तो भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये ट्रम्प आखिर वो एक मीम है ना कि कहना क्या चाहते हो भाई, करना क्या चाहते हो इसको लगता है मैं हर रोज भारत नींद से उठ के भारत के ऊपर कोई इतने टैरिफ बढ़ाऊंगा तो भारत कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन भारत इसको इतना ही एक्सपोज करता जा रहा है जितना ये भारत का नाम ले रहा है। ब्रिक्स जो है वो इससे इसकी जलन है, और अभी तो आप ब्रिक्स में होने दीजिए, फिर इसकी हालत देखना, ये पागल हो जाएगा, कंप्लीटली पागल हो जाएगा। तो भैया ये सारी सूरत हाल जो मीडिया पे बनी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी से खिंचाई हो रही है, और खुद जो है यूएसए के अंदर बहुत सारी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप का वहीं पे बैठ के बजा रहे हैं कि पागल के बच्चे तू खुद तो बेइज्जत है, तूने यूएसए को भी बदनाम कर दिया तो लव दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपना ओपिनियन। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।